हेलो दोस्तों, एलओ क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का लास्ट लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कराए गए थे। आज इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो आव्यूह दिए गए हैं इन्हें जो है एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला और चौथा एक जैसे हैं, इसके अलावा दूसरा और तीसरा एक जैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहला और तीसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा, बाकी दूसरा और चौथा जो है आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है आव्यूह 3, 1, इसके बाद दिया गया है 5, -1। इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। इससे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं a बराबर इतना मान लिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्रमेय होती है सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। ध्यान दीजिए, प्रमेय होती है a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, इसके बाद होता है प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रमेय दी गई है इसमें जो पहला भाग है इसका, यानी कि 1/2 a प्लस a डैश, ये यहाँ पर सममित के लिए यूज करते हैं इतना भाग, और ये भाग यहाँ पर विषम सममित के लिए। इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर p और इस भाग को मान लेते हैं q। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको a दिया गया है। पहले हम लोग परिवर्त आव्यूह यानी कि a डैश ज्ञात करेंगे। तो a डैश के लिए ध्यान दीजिए, ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए। ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए। तो ये हो गया परिवर्त आव्यूह। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लेंगे कि माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें जब मान रखेंगे तो p बराबर 1/2, a का मान आपको ये रखना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3, 1, 5, -1। इसके बाद प्लस a डैश का मान रखना है 3, 5, 1, इसके बाद -1, ये इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए, p बराबर 1/2, यहाँ पर प्लस लगा है तो इसको जोड़ेंगे तो 3 + 3 मिलके हो जाएगा 6, 5 + 1 करेंगे 6, 1 + 5 करेंगे 6, -1 और -1 मिलके हो जाएगा -2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 1/2 है, जब 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6/2, यानी कि 2 से इसको भाग करेंगे तो 2/3 6। उसी प्रकार इसको भी 2 से भाग करेंगे 2/3 6, यहाँ पर भी 2/3 6, और ये आएगा 2 × 1 2, यानी कि ये आया -1। इस प्रकार से इतना ये मान आ गया p का। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग p डैश ज्ञात करें यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए 3, 3। ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए 3, -1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान अभी भी इसी के बराबर दिया गया है। इसका मतलब p डैश का मान किसके बराबर है? p के बराबर है। और जब आव्यूह का मान इसके परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है तो वो सममित आव्यूह होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः p जो है एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार यहाँ पर p जो है ये सममित हो गया, इसका एक भाग। अब इसी प्रकार जो दूसरा वाला भाग दिया गया है यहाँ पर q, अब इससे यहाँ पर हम लोग विषम सममित सिद्ध करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इससे यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, ध्यान दीजिए, q बराबर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस a डैश, इतना। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर होगा q बराबर 1/2, इसमें मान रखेंगे तो पहले a का मान लिखना है, तो a का मान हो जाएगा 3, 1, इसके बाद 5, -1, इसके बाद माइनस, इसके बाद a डैश का मान रखेंगे तो 3, 5, 1, इसके बाद -1, इतना हुआ। अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर घटाना है। तो अब ध्यान दीजिए, 1/2, जब 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा, 5 - 1 करेंगे तो ये 4 आएगा, फिर 1 - 5 करेंगे तो ये -4 आएगा, और -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो +1 और -1 मिलके हो जाएगा 0। तो q बराबर, अब इस 2 का जब अंदर भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए, 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 दूनी 4, इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, -2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया q। अगर इसका हम लोग परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें यानी कि q डैश, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहला कॉलम दिया गया, इससे पहली रो बना दीजिए 0, -2,
इसके बाद ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए 2 0, इतना हुआ। अब इसमें अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ध्यान दीजिए जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये 0, यहाँ से माइनस कॉमन लिया गया ये प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 0, इतना हुआ। तो Q डैश बराबर, आप ध्यान दीजिए ये वाला मान इसके बराबर आ गया और यहाँ पर आगे दिया गया माइनस, तो माइनस लगाएंगे और इसकी जगह पे लिखेंगे Q। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अवयव का मान जो है उसके परिवर्त अवयव के मान के बराबर आया, लेकिन इसका मान ऋणात्मक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः Q जो है एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से P वाला भाग जो है सममित हो गया और Q जो है यहाँ पर विषम सममित हो गया। तो अब ध्यान दीजिए जो यहाँ पर लिखा गया था A बराबर, ध्यान दीजिए ये भाग P और ये वाला भाग Q, यानी कि P प्लस Q। तो अब यहाँ पर हम लोग P और Q के जो है मान रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर P का मान रखा जाएगा तो P का मान आया था यहाँ पर ध्यान दीजिए 3, इसके बाद 3, यहाँ पर -1, इतना हुआ, प्लस इसके बाद Q का मान ध्यान दीजिए ये आया है, यानी कि 0 2 -2 0। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है इस अवयव को जो है सममित और विषम सममित अवयव के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वही यहाँ पर कहा गया था कि अवयव को जो है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसे व्यक्त कर दिया गया है। तो यही आपको यहाँ पर जो है सिद्ध करना था। अब इसी प्रकार जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इसका, बाकी दूसरा और चौथा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर इसमें दिया गया है, अवयव में दिया गया है यहाँ पर कि 3 -2, इसके बाद दिया गया है -4, इतना है, इसके बाद 3 यहाँ पर हो जाएगा -2, इसके बाद दिया गया है -5, इतना है, और इसके बाद दिया गया है -1 1 और 2, इतना आपको यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में इसके दिया गया है। तो इसे भी उसी प्रकार हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर आपको A बराबर इतना जो है दिया गया है। बाकी आपको प्रमेय अभी आपको बताई गई है, प्रमेय हम लोग यूज करेंगे A बराबर 1/2 A प्लस A डैश और प्लस 1/2 A माइनस A डैश। उसी प्रकार यहाँ पर इसका यूज करना है। आपको बता दिया गया कि ये वाला भाग P और ये वाला भाग जो है Q के रूप में यूज करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको A दिया गया है, पहले हम लोग परिवर्त अवयव यानी कि A डैश ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 3 -2 4, ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए 3 -2, इसके बाद -4, ये दूसरा कॉलम है यानी कि 3 -2 और -5, ये तीसरा कॉलम है -1 1 2, इन तीनों कॉलमों को रो में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये यहाँ पर आ गया A डैश यानी कि परिवर्त अवयव। अब इसके बाद पहले हम लोग ज्ञात करेंगे P। तो माना P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, तो ये हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए यहाँ पर इनको ऐड करना है, तो A का मान यहाँ से लिखेंगे 3 -1, ये हो जाएगा, इसके बाद -2 1, और इसके बाद दिया गया है -4 -5 2, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पर अब A डैश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद 3 -1, यहाँ पर लिखेंगे -2 1, और ये वाला हो जाएगा यहाँ पर -4 -5 2, इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आएगा 1/2। ध्यान दीजिए 3 + 3 करेंगे तो ये आएगा 6, यहाँ पर भी 3 प्लस, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, तो 3 - 2 जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, इसके बाद 1 - 4, तो यहाँ पर दोनों माइनस में, तो ये मिल के आ जाएगा -5। यहाँ पर ध्यान दीजिए -2 + 3, 3 से 2 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, -2 मिल के हो जाएंगे -4, 1 में से -5 जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -4, इसके बाद ध्यान दीजिए -1 और -4 मिल के हो जाएगा -5, -5 से वाला 1 घटेगा तो यहाँ पर आएगा -4, इसके बाद ध्यान दीजिए 2 + 2 मिल के यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये मान इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग इस 2 से भाग करते हैं इसको, तो अब ध्यान दीजिए जब भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर आएगा 3, इसके बाद जब 1 में भाग करेंगे तो ये आएगा 1/2, -5 में भाग करेंगे तो ये आएगा -5/2, इतना हुआ।
इसके बाद फिर 1 में भाग करेंगे तो 1/2, -4 में भाग करेंगे तो यह आ जाएगा -2, फिर -4 में भाग करेंगे यहाँ भी आएगा -2, इसके बाद -5 में भाग करेंगे तो -5/2, इसके बाद -4 में भाग करेंगे तो -2 और इसके बाद फिर 4 में भाग करेंगे तो ये आएगा 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मान आ गया p का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए p के बाद अब हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे p डैश, यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया जाएगा यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए जब इसका परिवर्त आव्यूह यानी कि p डैश ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए यानी कि 3, इसके बाद हो जाएगा 1/2, इसके बाद हो जाएगा -5/2। तो ये पहला कॉलम था, इससे पहली रो बना दिया गया। ये दूसरा कॉलम है 1/2, इसके बाद -2 और -2, इससे दूसरी रो बना दिया गया है। इसके बाद ये तीसरा कॉलम है -5/2, -2 और 2, इससे यहाँ पर तीसरी रो बना दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो p डैश दिया गया ये हो जाएगा p डैश, और जो मान आया वो सेम इसके बराबर आया। ध्यान दीजिए जैसे पहले था उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से आ गया, यानी कि ये मान किसका था, p का। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं p। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर परिवर्त आव्यूह का मान जो है वो आव्यूह के बराबर आ गया। इसका मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः p एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो ये सममित हो गया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा वाला भाग लेना है। मान लेंगे यहाँ पर हम लोग, माना q बराबर 1/2 a माइनस a डैश। तो ये होगा q बराबर 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर आपको लिखना है पहले a का मान ये हो जाएगा यानी कि 3 -2, इसके बाद होगा -4, इतना हुआ। फिर दूसरे कॉलम में यहाँ पर होगा 3 -2 -5 और तीसरे कॉलम में होगा -1 1 2, ये मान हुआ a का। इसके बाद माइनस यहाँ पर लिखेंगे a डैश का मान ये दिया गया है। तो यहाँ पर पहले कॉलम में है 3 3 -1, दूसरे कॉलम में है -2 -2 1 और इसके बाद तीसरे कॉलम में दिया गया है -4 -5 और 2, इतना हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए q बराबर 1/2, यहाँ पर अब इसको घटाना है। तो अब ध्यान दीजिए 3 - 3, तो ये आएगा 0। इसके बाद 3 माइनस, ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 मिलके फिर कितना आ जाएगा 5। उसी प्रकार ध्यान दीजिए यहाँ पर -1 दिया गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 4 से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3। इसके बाद ध्यान दीजिए -2 -3 मिलके हो जाएगा -5। फिर यहाँ पर -2 और ये माइनस मिलके ये वाला प्लस हो जाएगा, तो +2 -2 मिलके 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 मिलके हो जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए -4 और ये वाला माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो -4 से 1 घटेगा तो ये आएगा -3। यहाँ पर ध्यान दीजिए -5 और ये -1 मिलके हो जाएगा -6। इसके बाद 2 -2 मिलके ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये मान आ गया Q का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा Q बराबर, यहाँ पर 1/2 बाहर दिया गया, इसका अंदर गुणा करेंगे तो जब 2 बटे में दिया जाएगा तो 0 से 2 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। 5 को भाग करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। 3 को भाग किया जाएगा तो 3/2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर -5 को भाग करेंगे तो -5/2 आएगा। इसके बाद 0 को भाग करेंगे तो 0 आएगा। 6 को भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि 3 आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए -3 को भाग करेंगे तो -3/2, -6 को भाग करेंगे -3, 0 को भाग करेंगे तो 0। तो ये मान आया Q का। अब इसका परिवर्त आव्यूह यानी कि Q डैश ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए जब परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे तो ये पहला कॉलम है, इससे पहली रो बनाएंगे यानी कि 0 -5/2 और इसके बाद हो जाएगा -3/2, ये पहली रो बन गई। ये दूसरा कॉलम है यानी कि 5/2 0 -3, इससे दूसरी रो बनाएंगे। ये तीसरा कॉलम है यानी कि 3/2 3 0, इससे तीसरी रो बनाएंगे। इतना हो गया, तो ये मान आ गया यहाँ पर Q डैश का। अब इसके बाद ध्यान दीजिए Q डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो ये 0 है, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा।
इसके बाद 0, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 0। इसके बाद Q डैश बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला मान इसके बराबर आ गया पूरा सेम, 0, 5/2, 3/2, यहाँ भी 0, 5/2, 3/2, इसके अलावा -5/2, -3/2, -5/2, -3/2, 0, 0, 0, 0, 3, -3, 3, -3, सेम उसी प्रकार आ गया। यानी कि इसकी जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं Q, और आगे क्या दिया गया माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर जो परिवर्त आव्यूह है उसका मान उस आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया। यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो ये विषम सममित हो गया और ये यहाँ पर सममित हो गया। अब इन दोनों को यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे A बराबर P प्लस Q। तो यहाँ पर हम लोग P का मान रखेंगे, P का मान आप बैक करके पीछे देख सकते हैं, और वैसे भी P का मान किसके बराबर है P डैश के, तो जितना मान P डैश का उतना ही P का होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 3, 1/2, इसके बाद -5/2 इतना हुआ, इसके बाद 1/2, यहाँ पर -2, फिर -2, इसके बाद दिया गया है -5/2, -2, 2 इतना हो गया, फिर प्लस यहाँ पर Q का मान लिखना है, ये हो जाएगा 0, 5/2, इसके बाद 3/2, यहाँ पर दिया गया है माइनस का 5/2, 0, 3, और इसके बाद दिया गया है माइनस का 3/2, -3, 0। तो यहाँ पर ये जो आव्यूह था वर्गाव्यूह, इससे यहाँ पर सममित और विषम सममित आव्यूह के जो है योगफल के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा और चौथा क्वेश्चन जो है आप अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यानी कि A और B जो है ये दोनों समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो AB माइनस BA एक जो है, ध्यान दीजिए इसके 4 विकल्प दिए गए, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या फिर तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको पहले ही बताया गया कि A और B जो है ये समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, और आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि AB माइनस BA ये जो है कौन सा आव्यूह होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको सिद्ध करना, तो ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए x माइनस वाई का होल डैश बराबर होता है x डैश y डैश, इतना होता है, याद रखिएगा x माइनस वाई का होल डैश बराबर होता है x डैश माइनस वाई डैश। तो उसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है AB माइनस BA। अगर इसका हम लोग यहाँ पर होल डैश ज्ञात करें तो इसका मतलब इससे यहाँ पर लिखा जा सकता है AB का होल डैश और माइनस BA का होल डैश, इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग। डैश का मतलब बताया ही गया परिवर्त आव्यूह। और दूसरा ध्यान दीजिए सूत्र होता है, अगर कहीं पर आपको ऐसा दिया गया है x y का होल डैश, तो इसको हम लोग लिखते हैं y डैश x डैश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर था x y का होल डैश, तो इसे लिखा गया है y डैश फिर x डैश। उसी अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर AB का होल डैश दिया गया, तो इससे आप लिख सकते हैं B डैश A डैश। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला हो जाएगा A डैश B डैश, इतना हुआ। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन में पहले ही बताया गया कि A और B जो है सममित आव्यूह हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि A और B सममित आव्यूह हैं, और सममित आव्यूह जब होंगे तो कंडीशन होती है A डैश बराबर A, यानी कि परिवर्त आव्यूह जो है आव्यूह के बराबर होता है। इसी प्रकार B डैश बराबर B, ये सममित के लिए कंडीशन होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए B डैश का मतलब क्या लिखेंगे B, A डैश का मतलब A, यहाँ पर भी A डैश का मतलब A और B डैश का मतलब B, इतना लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि AB, और ये माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस BA। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, यानी कि AB माइनस BA का होल डैश बराबर यहाँ पर आया है माइनस AB माइनस BA। तो
तो अब ध्यान दीजिए डैश का मतलब होता है परिवर्त अवयव, और अगर डैश ना लगा हो तो इसका मतलब अवयव। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो परिवर्त अवयव है उसका मान उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया, यानी कि जब ऋणात्मक मान के बराबर होता है परिवर्त अवयव का मान तो वो होता है विषम सममित अवयव। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर ए जिसमें लिखा है विषम सममित अवयव, ये याद रखिएगा। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ए बी माइनस बी ए जो है एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए जो है यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा अगर परिवर्त अवयव का मान उस अवयव के ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो होता है विषम सममित अवयव। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि ए बराबर, यहाँ पर अवयव आपको दिया गया है ए बराबर कॉस अल्फा, इसके बाद लिखा है माइनस साइन अल्फा, फिर दिया गया है यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर है कॉस अल्फा, इतना दिया गया है और इसमें बताया गया तो ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। तो ध्यान दीजिए ए दिया गया है, ए का मान रखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको लिखना है ए डैश, ए डैश का मतलब परिवर्त अवयव, तो इसका हम लोग ए डैश ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए पहला कॉलम है, इससे पहली रो बना दीजिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दूसरा कॉलम है, इससे दूसरी रो बना दीजिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस प्रकार यहाँ से ए डैश हो जाएगा बराबर आई, आई का मतलब होता है इकाई अवयव, यानी कि 1 0 0 1, ये इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस लगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा मिलके हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ये माइनस और प्लस जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलके 0 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ पर बराबर में हो जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, और जब समान कोटि के वर्ग अवयव होते हैं तो वहाँ पर ध्यान दीजिए इनके सभी अवयव बराबर होते हैं। यानी कि इसका पहला अवयव है 2 कॉस अल्फा और इसका पहला अवयव है 1, तो अगर यहाँ से आप कॉस अल्फा ज्ञात करते हैं तो ये आएगा 1/2 और 1/2 यहाँ पर कॉस में मान होता है कॉस 60 का, कॉस 60 डिग्री का, या फिर आप कॉस 60 डिग्री को ऐसा भी लिख सकते हैं π/3, कॉस 60 का मतलब कॉस π/3। तो अब ध्यान दीजिए कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3, यानी कि अल्फा बराबर यहाँ से आ जाएगा π/3, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा। यानी कि आप देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर बी जिसमें लिखा है π/3, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।